ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला 18वां अध्याय और 46 श्लोक। धर्मपालो नरापति सतु समाग्र बृहच्छ्रवा साक्षान् महाभागवतो राजर्षिहर मेघयाट श्रुतत्रुट श्रमयुतः दीनना एव अस्मत् शापम अर्हति। सम्राट परीक्षित पवित्र राजा हैं, तो ये शमिक ऋषि अपने पुत्र श्रृंगी को कंटिन्यू कर रहे हैं ये बताना कि राजा परीक्षित कितने महान भगवान के भक्त थे और तुमने ये क्या कर दिया। वो कहते हैं कि वो पवित्र राजा हैं, वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं, उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं, वे राजाओं में राज ऋषि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेघ यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख और प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता है। बल्कि क्या किया जाना चाहिए, उसका सत्कार किया जाना चाहिए, उसकी सेवा की जानी चाहिए, है कि नहीं। क्या होता है अक्सर आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, कई बार घर में आप होते हो तो ज़बरदस्ती कुछ बोल देते हैं आपको। मैंने पहले तो क्या ये हरे कृष्णा करती रहती है पूरे दिन, माँ ना कार्तिक है, ये क्या कर रखा है, और है ना यही तेरे गुरु का भी दिमाग ख़राब है। और कई बार ये सुनते ही हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है और हम एकदम से कुछ बोलने लगते हैं। ये देखिए यही सिखाते हैं ना, यही सिखाते हैं ना तुम्हें, यही क्रोध सिखाते हैं ना, तुमसे अच्छा तो मैं हूँ, मेरे को देखा है कभी ऐसे क्रोधित। तो हमें बार बार कई बार चैलेंज किया जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति को भी क्रोध आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। या ऐसा व्यक्ति कई बार भूख प्यास से भी बिलख सकता है, ऐसा व्यक्ति कई बार रो भी सकता है। वो कह देखो 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 रो रहा है, देखो रो रहा है। ईश्वरपुरी के शिष्य रामचंद्रपुरी जो है, ईश्वरपुरी के अंत समय में माधवेंद्रपुरी के शिष्य रामचंद्रपुरी जो है, माधवेंद्रपुरी रो रहे हैं भगवान के विरह में। वो कहते देखो देखो रो रहे हो, क्या रो रहे हो, क्या रो रहे हो, कोई रोने का है, तुम तो सन्यासी हो, ब्रह्म के बारे में सोचो, रोते क्यों हो। तो वो समझ ही नहीं सकते हैं इस चीज़ को, है ना। तो एक भक्त के जीवन में भी ऐसे इमोशनल सिचुएशन आ सकती हैं। ये नहीं कि हम उसको तभी एक पैमाने पे नापने लगें कितना उन्नत भक्त है ये, तो ये गलत है। उसी तरह से राजा परीक्षित का पूरा जीवन इतना महान है, अब एक घटना को लेके हम इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकते हैं कि हम अचानक से उसको श्राप ही दे डालें। तो यहाँ पर इसी के लिए वो राजा परीक्षित के बारे में बोलते हैं कि वो शाप दिए जाने योग्य बिल्कुल भी नहीं थे। अपापेषु स्वभर्तेषु बालेनापक बुद्धिना पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से, अब इस ऋषि ने क्या किया, इस ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ मतलब इमेच्योर, अप्रौढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करी। किससे प्रार्थना करी? भगवान से प्रार्थना की। सोचिए, ये हृदय से सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या गलती करी है? एक वैष्णव को श्राप दे दिया है या गलत बोल दिया है। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भगवान से, इसका भी खुलासा भी करते हैं प्रभुपाद। जो समस्त पापों से मुक्त था, क्योंकि उसको श्राप दिया जो समस्त पापों से मुक्त था और परीक्षित और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने योग्य था। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि एक भक्त कभी दंड नहीं देता है। हाँ, अगर किसी को दंड मिल जाए तो उसको उससे किए का सज़ा मिल सकती है, तो पापों से मुक्त हो गया वास्तव में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि परीक्षित महाराज जैसा व्यक्ति कभी बदले में कुछ बोलेगा ही नहीं, और ये बड़ी संकट का विषय है। कई बार क्या होता है, हमारी लड़ाई हो जाती है भक्तों से, और भक्त इतने मृदुल है कि वो आके हमसे अगले दिन माफ़ी मांगते हैं, प्रभु जी मेरे से गलती हुई, मैंने आपसे ऐसा बोला, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और हम क्या सोचते हैं, डैट मीन्स मेरा पॉइंट साबित हो गया कि यही व्यक्ति गलत था, इसी ने क्षमा मांगी, और हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और हम घर में भी 2-4 दोस्तों को बता देते हैं, अपने मित्रों को, देखो कल ऐसा हुआ था, इसने माफ़ी मांगी आके। हम ये इतने मूर्ख हैं, हम ये भूल जाते हैं समझना कि वो इतना महान भक्त है कि उसने हर चीज़ में अपनी गलती निकाल के क्षमा मांग ली और मैं क्षमा ही नहीं मांग पाया। इसका मतलब मेरे द्वारा किए गए पापों का क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर ये ऋषि इसी बात से चिंतित थे कि जो शमिक ऋषि हैं वो बदले में कुछ बोलेंगे ही नहीं,
अगर बदले में इसको कुछ बोलेंगे नहीं तो उसको दंड ही नहीं मिलेगा। इसको दंड नहीं मिलेगा तो अगर इसको दंड नहीं मिलेगा तो इसको बहुत बड़ा पाप लगेगा, उसका प्रायश्चित ये कैसे कर पाएगा। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप दिया जो रक्षा किए जाने योग्य था। मूर्ख बालक ने ब्राह्मण पुत्र होने के नाते निरे गर्ववश ऐसा कर दिया। इसलिए भगवान ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो शुद्ध भक्त का अपमान करता है। प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं और ऐसा हम अक्सर पढ़ते भी हैं। भगवान ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त का अपमान करता है। अतएव राजा को श्राप देकर मूर्ख श्रृंगी ने न केवल पाप किया था अपितु सबसे बड़ा अपराध किया था। तो सबसे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? किसी भक्त का निंदा करना। सबसे बड़ा अपराध किसी भक्त की निंदा करना। तो उससे हमें हमेशा बचना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े से कोई निकलने वाला नहीं है। कौन गलत है कौन सही है, मैं साबित हुआ गलत या वो साबित हुआ सही, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमारा अल्टीमेट फ़ायदा है कि हम भगवान की सेवा में लग पाएँ। उसमें बाधा जरूर आ जाएगी। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि ही। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि वो अपमानित होने पर भी, ठगे जाने पर भी, ठगे जाने पर भी। तो कई बार क्या होता है कि भक्तों के समाज में भी ठगाठगी हो जाती है, हो ही जाती है। इतने सारे भक्त हैं, जैसे हमने बताया था ना, एक बार एक बेस में एक व्यक्ति आया, वो कुछ दिनों तक बड़ा अच्छा आचरण किया उसने, और कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति बेस के सारे लैपटॉप लेके भाग गया क्योंकि उसको सब पता चल गया था। तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं, या अचानक से मन बदल जाता है। जैसे पीछे क्या हुआ था, एक ट्रिप हुई थी, बहुत बड़ी ट्रिप थी, गुरु महाराज की यात्रा थी। तो गुरु महाराज की यात्रा के लिए सबकी टिकट बुक हो रही थी। तो उस व्यक्ति ने कई लोगों की फर्जी टिकट बुक करके लाखों रुपए खा के वो भाग गया। तो आदमी ऐसा नहीं था शुरू से, लेकिन किसी भी स्टेज में किसी के मन में लालच आ सकता है, गिर सकता है गलत। जब यदि वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, मॉर्निंग साधन नहीं कर रहा है, उसके सर पे कोई नहीं है, उसके जीवन में अच्छे भक्तों का संग नहीं है, तो वो गिर सकता है। तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं होने पर भी भक्त ये नहीं समझता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, राइट। क्योंकि वास्तव में किसी के साथ कभी गलत नहीं हो सकता है जब तक उसके खुद के कर्म ना हो। तो यहाँ उस व्यक्ति ने तो गलत किया ही, हम ये नहीं कह रहे उसने ठीक किया, लेकिन जिनके पैसे गए कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो रिएक्शन मिलना ही था किसी ना किसी चीज़ का। इसलिए भक्त ठगे जाने पर भी, शापित होने पर भी, कोई कई बार हम बोल देते हैं ना, भक्त मैं तेरे को शाप देती हूँ जा, शाप नहीं बोलती हैं तो वैसे बोलती हैं तेरा कभी अच्छा नहीं होगा, तूने मेरे को रुलाया है ना, तेरा भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा बहुत, जब आदमी बहुत इमोशनल लड़ाइयाँ चलने लगती हैं तो ऐसे शब्द निकलते हैं। फिर भी विचलित नहीं होता। अपमानित होने पर, ठगे जाने पर, शापित होने पर, विचलित किए जाने पर, विचलित किए जाने पर, जैसे कि श्रृंगी जो है विचलित किया, तेरे बाप का इतना बड़ा अपमान हुआ, तू ऐसा बैठा है हाथ पे हाथ धरे। तो हमें भी कहीं विचलित करते हैं। उसके बच्चे ने तेरे बच्चे को गिरा दिया। तो मैं काफ़ी समय से देख रही हूँ कि वो जो है ना, उसका जो बच्चा है ना, बड़ा उपद्रवी है। वो जब आए तुम्हारे बच्चे को एक थप्पड़ मार के चला जाता है, कर देना उसको, ठीक कर देना। तो वो इतना सुन सुन के कई बार हम कर ही देते हैं ठीक। तो विचलित किए जाने पर, किसी के उकसाए जाने पर, उपेक्षित होने पर, जब हमें इग्नोर कर दिया जाता है, सारे लोग यात्रा चले गए, हाँ मैं तो नहीं गया था, मेरे को किसी ने फ़ोन भी नहीं किया, ठीक है छोड़ो क्या करना है यहाँ पर। सब लोग आगे आगे जाए जा रहे हैं, मैं पीछे रह गया हूँ, हाँ मेरे को लेने तो आते कम से कम पीछे। उपेक्षित हो गया। ख़ास तौर पे ऐसी यात्राओं में तो हो ही सकता है। उपेक्षित होने पर, हाँ, अथवा जान से मारे जाने पर भी, या मारने जाने पे तो क्या लेगा, मतलब जान से मारने का प्रयास किया गया है, तब भी बदला लेने का विचार नहीं करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हम सब के लिए। ऐसा यानी कि भक्त को होना चाहिए, ऐसा शमीक ऋषि बता रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डिवोटी। ऐसा मेरे जीवन में हुआ था एक बार, मेरे को यही सिखाया गया था उस वक्त कि ऐसा स्थिति आ गई थी कि ऑफिस में कुछ षड्यंत्र चालू हो गए थे और नौकरी बस जाने ही वाली थी। तब हमें यही सिखाया गया कि भक्त जो है रिएक्ट नहीं करता है, फिर भी इसके पीछे भगवान का जरूर कोई प्लानिंग रही होगी, ऐसा भक्त सोचता है। ओके, दोबारा से बोलें। अपमानित होने पर, ठगे जाने पर, शापित होने पर, विचलित किए जाने पर, उपेक्षित होने पर,
जान से मारे जाने पर। यानी कि आप समझ लीजिए नक्सल इतनी विकट स्थितियों को बता दिया गया है, तो किसी भी स्थिति में बदला लेने का विचार नहीं करता। आप कहेंगे हम भी बदला लेने का विचार करते हैं। आपस में अगर झगड़ा हो रहा है तो क्या है, वो बदला नहीं है। आपस में अगर हम झगड़ा कर रहे हैं तो बदला लेना है, बदला ही तो है वो, और क्या है। तो इससे सोच सकते हैं कि हम, इसका मतलब अभी तक वैष्णव नहीं बन पाए हैं। ऋषि शमिक को यह भी ज्ञात था कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में श्राप दे दें तो इसका कुछ फ़ायदा हो जाएगा नहीं, लेकिन वो तो श्राप भी नहीं देंगे। भक्तगण कभी भी किसी निजी अपयश, श्राप या उपेक्षा का बदला नहीं लेते। यहाँ तक कि ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह नहीं करते। यानी कि ये जो भी घटनाएं मैंने बताई, अपमानित, उपेक्षित वगैरह वगैरह वगैरह, जब तक ये मेरे से रिलेटेड है तब तक हम रिएक्ट नहीं करते। लेकिन यही सारी बातें अगर किसी भक्त से रिलेटेड हो जाए तो हम रिएक्ट करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है, चूँकि यह निजी मामला था राजा परीक्षित का, अतएव शमिक ऋषि को पता था कि राजा इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन किसी संत के लिए ऐसा कर दो तो राजा जरूर एक्शन लेगा। अतएव अप्रौढ़ यानी कि इमैच्योर बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को श्राप दे सकते हैं। हाँ, भगवान के भक्त भी, उनमें इतना बल होता है कि वो श्राप दे सकते हैं, लेकिन वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, क्योंकि वो उस शक्ति से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ना कि उससे अपना बदला लेना चाहते हैं। और इस प्रकार से मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। इति पुत्र कृताघेन सो अनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाज्ञम तद चिंतयत। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। अपमान को गंभीरता से नहीं किया, बल्कि अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित किया, भगवान से प्रार्थना करी। प्रायशः साधवो लोके परद्वंदेषु योजितः ना व्यथन्ति ना हिशन्ति यत् आत्मा अनुगुणाश्रयः। सामान्यतः आध्यात्मवादी लोग जो होते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट, अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते। अगेन, यानी कि कोई विचलित करे तो विचलित नहीं होते हैं, कोई कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज नहीं होते हैं। भक्त इतना स्टेबल हो जाता है कि उसके सामने जैसे मंथरा जब आई तो केकई विचलित हो गई। कई लोग कहते हैं कि इसमें मंथरा का दोष है। मंथरा का जितना दोष है उतना ही केकई का भी दोष है। किसी के विचलित किए जाने पर यदि आप विचलित हो जाएं तो इसका मतलब उसके अंदर प्रेम था ही नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वाकई में केकई का पुराना जीवन देखा जाए तो केकई बड़ा प्रेम करती थी राम से, उसके दिमाग में कभी डिफरेंस नहीं था। लेकिन इस घटना के बाद पता चलता है कि कहीं डिफरेंस था, जो कि उजागर नहीं हो रहा था, जो इससे उजागर हो गया। तो भक्त जो है, किसी के विचलित हो जाने पर अगर विचलित हो जाए तो भक्त कभी था ही नहीं। ना ही वह हर्षित होते हैं, ना ही इन चीज़ों से व्यथित होते हैं, क्योंकि वे आध्यात्म में लगे रहते हैं। उनको हमेशा तुष्यंति चा रमंती चा, किस चीज़ में तुष्यंति रमंती करते हैं? भगवान की कथाओं को कहने में, भगवान की कथाओं को सुनने में वो हमेशा रमण करते हैं। इसलिए इन चीज़ों के लिए उनके जीवन में कभी कोई स्थान ही नहीं है। यहाँ बता रहे हैं कि राजा भक्त था, ऋषि योगी था, अतएव दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न इस दुर्घटना से अनासक्त थे। कौन कौन? राजा शमिक और ऋषि शमिक और राजा परीक्षित। वो अपने अपमान से बिल्कुल इग्नोरेंट था, राजा परीक्षित अपने अपमान के प्रति बिल्कुल, हाँ, खिलाड़ी बालक भगवान की इच्छा पूर्ति के निमित्त मात्र था। ये जो इनके जीवन में जो लड़का था, ऑल्दो हम लड़के के बारे में काफ़ी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये भी भगवान की कोई प्लानिंग थी, अदरवाइज़ इतना बड़ी घटना कभी हो नहीं सकती थी। तो इस प्रकार से ये 18वां अध्याय समाप्त होता है। 18वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य समाप्त होते हैं, और हम लोग आप सबके कृपा आशीर्वाद से पहले कैंटो के आखिरी अध्याय में चलेंगे। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।